बेटा जी अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन को देखो बेटा, कितना जबरदस्त सवाल है कि जो द रेप्लिकेटेड क्या क्या लिखा हुआ ये तो बताओ। अगर नीट में ये क्वेश्चन आएगा रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स तो तुम बोलोगे यार एस फेज में सर डीएनए होना चाहिए, क्रोमोसोम्स नहीं। यार डीएनए तो बन ही रहा है, डीएनए तो बन रहा है ना भाई। फ्यूचर में जैसे ही वो स्प्लिट हो जाता है क्रोमैटिड्स, क्रोमोसोम ही तो हो गया। तो आप क्रोमोसोम यहाँ पे इनके बोलने का मतलब फ्यूचर से रिलेटेड है, तो ये सही है। अभी इसको हाईलाइट करो, सितारे लगाओ बाहर। मतलब आपका दिमाग बेवजह एग्जाम में चलाना और यहाँ पे आके खुद से स्मार्ट बनना कि नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, मतलब डीएनए होना चाहिए। अरे भाई चुपचाप ऑप्ट करके आओ और मेडिकल कॉलेज जाओ, इतना समय नहीं है तुम्हारे पास रिसर्च करने का। ओके, अभी 10 साल तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें अंडर ग्रेजुएशन एमबीबीएस करना है, फिर पीजी करना है यार, और पीजी की तैयारी भी तो बीच में रहेगी। तो ज्यादा मेडिकल कॉलेज यहाँ पे क्लासरूम में मत बनने की कोशिश करो, मेडिको गड़बड़ हो जाता है उसमें भाई। मैं बार बार ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है भाई। तो जबरदस्त है ना। तो क्रोमोसोम लिखा है और आगे इन्होंने डीएनए भी लिखा है, तो ये तुम्हें याद रहे कि आपकी एनसीईआरटी ने यहाँ पे ये बोला है। आगे बढ़ जाते हैं। देन बेटा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डॉटर न्यूक्लियर बाय द कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ द इवेंट्स। बेटा जी कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स का मतलब बता दो जल्दी से, हम क्या समझे? बोलो 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 बोलो। कॉम्प्लेक्स प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज लिख दो जल्दी से, नीचे लिख दो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। हो गया भाई। आगे बढ़ जाते हैं। देखो बेटा लाइन तो देखो लो, हमने भी अंडरलाइन पहले किसी जमाने में कर दिया था, कोविड के समय में ये बनाई थी हमने बच्चों को, क्योंकि कोचिंग बंद हो गई थी, आकाश पाताल उतने समय सब। तो बेटा घर पे ही एक नई किताब खरीदा था, फिर हमने उसको हाईलाइट किया था ताकि बच्चों को बहुत ईजिली उतने समय ग्रैस्प कर ले जाए, दिख जाए बच्चों को। तो दीज इवेंट्स आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल। भाई ये भी एक स्टार तो बनाना पड़ेगा। हम में कितना डिवीजन हो ये डिसाइड कौन करेगा? हमारी जेनेटिक्स। अगर हमारी हाइट है 6 फीट, हमारी हाइट 6 फीट की है, ठीक, और हम सोचे कि हम 8 फीट के हो जाएं, तो आप क्या ये पॉसिबल है? नहीं। बोलोगे सर पॉसिबल तो है। हमने एक वो ऐड देखा था, बचपन में मेरी हाइट छोटी थी और कोई हमारा दोस्त बनता नहीं था, या फिर मैं फौज में जाना चाहता था, फिर मुझे अचानक से कैप्सूल मिला हाइट ग्रो, और अब मेरे हजारों दोस्त हैं, है ना। तो यार हाइट ग्रो वाइट ग्रो कुछ है नहीं, सब नाटक है। ओके, तो जितना आपके जेनेटिक्स में है, जितना आपके डीएनए में है सेल डिवीजन, उतना डीएनए उतना आपको डिवाइड होता हुआ इवेंट दिखाई देगा। तो ये बेटा फर्स्ट पेज था। नेक्स्ट पेज पर आते हैं भाई, फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। फेजेस ऑफ द सेल साइकिल के केस में बेटा जी सबसे पहले ये बताओ, ये चैप्टर प्रोकैरियोट्स का है या यूकैरियोट्स का? बोलो जल्दी बेटा, बॉक्स में बंद करो यूकैरियोट सेल। तो तुम्हें ज्यादा रिसर्च बेवकूफों के तरीके से प्रोकैरियोट्स में तुम लगे पड़े हो, तुम्हें लगेगा भाई आईक्यू बहुत बढ़ रहा है यार, तुम कंपाउंडर ही नहीं बन पाओगे, या हो सकता है कंपाउंडर बन जाओ लेकिन डॉक्टर तो नहीं बन सकते हो। तो ये याद रहे कि हाँ हमारी एनसीईआरटी में ऊपर यूकैरियोटिक सेल लिखा था। जब आप देखते हैं तो ह्यूमन सेल में अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट 24 आवर्स बेटा। ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, जबरदस्त सवाल बेटा, हाईलाइट करो। ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम, नंबर 1 डालो, नंबर 1 ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, नंबर 1। तो जो सेल साइकिल है जिसको तुमने बोल दिया 24 घंटे, है ना, वो डिपेंड करेगा किस पे? हम अपनी बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं, या किसी कीड़े की या फिर किसी मकोड़े की? ओके, तो डिपेंड करेगा नंबर 1 ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। नंबर दूसरा बेटा यहाँ पे डालो जरा सेल टाइप टू सेल टाइप। तो सेल टाइप टू सेल टाइप, कौन से सेल की बात कर रहे हैं आप? हम में भी आप लीवर सेल की बात कर रहे हो तो बहुत फास्ट डिवीजन होगा। हम में अगर आप हार्ट सेल की बात करते हो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डिवीजन होता, फिर होता ही नहीं। ओके, तो भाई ये फीचर। देन बेटा हाईलाइट करो 90 मिनट्स। तो आपको 90 मिनट्स की भी कहानी दिखाई देगी। और 90 मिनट्स किसके केस में बेटा? यीस्ट इन्होंने लिखा भी है, यीस्ट के केस में। लास्ट बेटा इंटरफेज। सेल साइकिल में 2 फेजेस होते हैं, इंटरफेज और बोलो भाई एम फेज। अगर बेटा अगर हम बात करें इंटरफेज और एम फेज की, एम फेज रिप्रेजेंट द, भाई मुझे नहीं समझ में आई ये लाइन, आप बताइए। एम फेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन अकर्स। ये सही है गलत? सही है।